जय हिंद दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट जॉब गाइड यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में, एक नए क्लास में, एक नए सेशन में। तो जल्द से जल्द आप सभी इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हम लोग नंबर सिस्टम का बहुत ही शानदार सा टॉपिक यूनिट डिजिट, जो आप जितने भी एग्जाम्स, वो चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या फिर आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम ले लीजिए, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, हर एक एग्जाम में आपको इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम में मैथ्स होता है उस एग्जाम में ये टॉपिक आपको पूछा ही पूछा जाता है। एक आध दो एग्जाम ऐसे होंगे जहाँ पे नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी आपकी नज़र के सामने एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स आप देते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण आने वाला है। और टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती का एक पार्ट है। तो इसी टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप वीडियो को अगर आप शेयर कर देते हैं तो आपके बेनिफिट क्या होगा कि भाई आपके जो दोस्त होंगे उनको भी ये सेशन एंजॉय करने का, ज्वाइन करने का, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग को स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पत्ती में स्टार्ट क्या करना है बच्चों? तो हमें स्टार्ट करना है यूनिट डिजिट। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? यूनिट डिजिट स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं बच्चों इकाई अंक। क्या बोलेंगे? इकाई अंक बोलेंगे। हिंदी में इसको कहा जाता है मात्रक अंक। मात्रक अंक भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, लिख कर दे देगा आपको। तो एकल अंक भी कभी दे देगा। एकल अंक बोले, मात्रक अंक बोले, या अंतिम अंक बोले आपसे। अंतिम अंक, सबका मतलब सेम हुआ, सबका इंग्लिश सेम हुआ, और सबका इंग्लिश क्या होगा? तो सबका इंग्लिश आपका यूनिट डिजिट होगा। इन चारों में से, और इसको ले ले तो पांचों में से कुछ भी आपसे पूछा जाए, पांचों में मतलब कि इनमें से आपसे कोई भी नाम क्वेश्चन में आपको दिखाई दे, प्रश्न में आपको दिखे, तो आपको समझ जाना है कि अभी जो आप सीखेंगे वही काम करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट, बच्चों यूनिट डिजिट को समझते हैं कि अच्छे बचपन में आप लोग सीखे होंगे इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, 10,000 वाला पोजीशन, लाख वाला पोजीशन, 10 लाख वाला पोजीशन। देखिए ये सब इकाई अंक, दहाई अंक, ये सब क्या है? पोजीशन होता है। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, ऐसा बचपन में बहुत सीखे होंगे। जिस हिसाब से हम नंबर लिखते हैं, आप सब कहें कि 6, 4, 2, 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है। दहाई का अंक क्या है? 2 है। सैकड़े का अंक क्या है? तो 4 है। और हजार का अंक क्या है? हजार का जो अंक है यहाँ पे डिजिट है वो कितना है? 6। क्लियर? तो ये सब जो अंक हैं ये पोजीशन को दर्शाते हैं। पोजीशन, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ऐसे आप पोजीशन को दर्शाते हैं। क्लियर? तो आप जो है, आप इस बात को समझिएगा कि जब ये पोजीशन को दर्शाते हैं तो इकाई अंक हो, चाहे दहाई अंक हो, चाहे सैकड़े का अंक हो, चाहे हजार का अंक हो, यहाँ पे जो आएंगे वो हमेशा कोई ना कोई अंक ही आएगा। और पूरे मैथमेटिक्स में अगर आप अंक की बात कर लें, किसकी बात कर लें बच्चों? अंक की बात कर लें, तो आपके पास 10 अंक है जिनके सहारे आप कोई भी नंबर लिखते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यही 10 अंक हैं। इन्हीं के सहारे आप कोई नंबर लिखते हैं। और इकाई अंक हो, दहाई अंक हो, सैकड़े का अंक हो, इन सभी पोजीशन पे, इन सभी स्थानों पे इन्हीं में 10 में से कोई आता है। इन्हीं 10 में से कोई ना कोई आपको आएगा। यानी कि जो इकाई का अंक होगा, इकाई का जो अंक होगा, आपसे जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो इन 10 में से कोई ना कोई आएगा। अर्थात आपका आंसर इन्हीं 10 में से कोई ना कोई आने वाला है। इस पूरे टॉपिक में आपका जो आंसर निकल के आएगा इन्हीं 10 में से कोई ना कोई एक होगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता है। और इकाई का जो अंक है कभी निगेटिव नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों कि इकाई का जो अंक है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। इकाई का जो अंक है कभी भी डेसिमल में नहीं होगा।
क्लियर, डेसिमल में नहीं होगा। इकाई का जो अंक है कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। फ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, फ्रैक्शन का मतलब जैसे ए बटा हम बी लिखते हैं ना, तो इस फॉर्म में आपको इकाई का अंक नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इकाई का अंक किस रूप में होगा, तो इन्हीं दसों में से कोई ना कोई आपको होने वाला है। क्लियर है बच्चों, इन्हीं दसों में से कोई ना कोई आपको होने वाला है। बस आप देख लीजिए, इन्हीं 10 में से कोई ना कोई आपको आंसर निकल के सामने आएगा। क्लियर है बच्चों, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि भाई इकाई अंक हम निकालेंगे कैसे। हम ये बता रहे थे कि इकाई का अंक जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर किस फॉर्म में आ सकता है। आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्वेश्चन को हल करने का प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो आपको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर, तो आप पहले समझिएगा इस बात को। जैसे आप हम कहें कि आप जो है 6 4 2 7 प्लस 9 6 3 2 ऐसे दो हम नंबर लिख दिए और आपसे बोले कि इनका जो योगफल आएगा का योगफल, अच्छा योगफल अंतर गुणनफल कुछ भी आ सकता है, हम आपको सिंपल योगफल पर समझा रहे हैं। योगफल का आप क्या बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। अच्छा यहाँ पे हम यूनिट डिजिट लिखे हैं, U फॉर यूनिट, D फॉर डिजिट, क्या होगा व्हाट, याद करना आपको। तो आपको अगर इनके योगफल का यूनिट, अच्छा योगफल क्यों हम बोल रहे हैं यहाँ पे समझिएगा। योगफल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। अगर ये माइनस रहता तो हम क्या बोलते, अंतर बोलते। अगर यहाँ पे इंटू रहता, गुणा रहता तो हम क्या बोलते, गुणनफल बोलते। तो यहाँ पे प्लस माइनस इंटू, इसी तीनों में से आपको कोई ना कोई देखने को मिलता है, या तीनों में से जो है तीनों साथ हो सकते हैं, तीनों में से कोई दो साथ हो सकते हैं, ऐसे देखने को क्वेश्चन मिलेगा। सिंपल हम अभी शुरुआत की है, सही है बच्चों। क्लियर, अभी आपको शुरुआत की है, एकदम बेसिक सी बात आपको समझा रहे। क्लियर, पहला हम समझेंगे कि अगर इसको हल करके इकाई अंक अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे। जैसे हम बचपन में करते था, जैसे इसको हल करना होता तो 6 4 2 7, क्लियर, और ये 9 6 3 2 ऐसे आप कर सकते थे। आप प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए। अरे योगफल का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट निकालना है तो पहले जोड़ेंगे ना हम। तो बचपन में अगर ये बात करनी होती, बचपन में मतलब कि बहुत छोटे थे आप, तब अगर इसको हल करना होता तो आपको अगर कोई ट्रिक और कुछ नहीं पता है तो सिंपल आप इसका जो यहाँ पे लिखा है उसको उस हिसाब से हल करते, तो क्या करना पड़ता, आपको जोड़ना पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 7 2 9 आ जाएगा। इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में ऐसे जोड़ते हैं तो 7 2 9 आ गया। 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया। ये 6 4 2 10 10 का 0, 9 6 15 कितना हो गया, 16 आ गया। तो जोड़ने पर सिंपली आपको ये आ गया। तो ये पूरा क्या निकल गया, योगफल निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, योगफल निकल गया। लेकिन हमसे योगफल कहाँ पूछा है, हमसे पूछा योगफल का क्या, यूनिट डिजिट। बोलिए, हमसे योगफल कहाँ पूछा, हमसे योगफल का यूनिट डिजिट पूछा है। तो ये पूरा योगफल है, तो योगफल को हमको नहीं बताना है, योगफल जो आएगा उसका इकाई अंक बताना है। तो देखिए योगफल में इकाई का अंक कौन सा है, 9 है, और यही आपसे पूछा है, यानी कि यही हमारे क्वेश्चन में क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर है बच्चों। तो अब जब आंसर हमारा 9 बन रहा है, इस 9 से हमारा काम चल जा रहा है, तो हमने जो पूरा ये इतना मेहनत किया, ये सब ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब तो बेकार में चला गया। ये सब जो है कहाँ चला गया, बेकार में, उसका कोई यूज ही नहीं हो पाया। तो जब इसका कुछ यूज ही नहीं होना है तो फिर हम उस पर बार बार मेहनत क्यों करेंगे। जब इसका कोई यूज नहीं है तो हम बार बार मेहनत क्यों करेंगे, हमें तो आंसर से मतलब है। क्लियर, हमें केवल आंसर से मतलब होगा ना। तो जब आंसर से मतलब है तो हमारा आंसर 9 बन रहा है। तो अब अगर हम सोचे कि भाई ये 9 कहाँ से आया, तो आप देख लीजिए कि पूरा नंबर था, इसमें से आपने 7 का यूज किया, इनको छोड़ दिया। इस वाले पूरे संख्या में इसमें से आपने 2 का यूज किया, इनको छोड़ दिया। और चूंकि योगफल की बात थी तो आपने जोड़ दिया, तो 7 में 2 जोड़ दिए, 9 आ गया, और वही 9 आगे चल के आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे नंबर, ये जो नंबर आपको दिख रहा था, इस पूरे नंबर में हम इस इतना का यूज ना करके केवल 7 का यूज कर लें। इस पूरे वाले में हमको अगर 963 का यूज ना करके केवल 2 का यूज कर लें तो हमारा आंसर आ जा रहा है। क्लियर, और 7 क्या है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट है। क्या है, यूनिट डिजिट। 2 क्या है, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट है। क्लियर है बच्चों।
और चूंकि प्लस की बात की थी तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो यहां से अगर आप प्लस भी कर देते हैं तो आपका ये जो 9 आएगा ये क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमको जब क्वेश्चन हल करना है तो पूरे नंबर को नहीं लेना है बच्चों, पूरे नंबर पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे। टाइम ऐसा थोड़े कि भाई अभी जॉब नहीं लगा है तो टाइम हम लोग का एकदम सस्ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका टाइम कीमती है, समय को बचाना है। बचाना कैसे है, तो पूरे नंबर का यूज ना करके नंबर में दिए गए इकाई अंक का यूज करना है, नंबर में दिए गए इकाई अंक का यूज करना है। और अगर जोड़ने की बात है तो जोड़ देंगे, घटाने की बात है तो घटा देंगे, गुणा करने की बात है तो गुणा कर देंगे। और ऐसे क्वेश्चन में भाग की जो बात है ना, भाग वो जनरली या फिर आमतौर पे नहीं होता है, रेयर केस में आपको हो सकता है, लेकिन आमतौर पे आपको जोड़ घटाव गुणा ही आपको यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आपको कुछ करना विशेष नहीं है, जो काम दिया गया है, जोड़ने की बात है जोड़ दीजिए, घटाने की बात है घटा दीजिए, गुणा करने की बात है गुणा कर दिए, बस सिंपल सी फंडा है यहाँ पे। क्लियर? ज्यादा इसमें कोई घुमाव फिरा वाली बात नहीं है। अब आप हम सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये पहला क्वेश्चन आपको समझा दिए, दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। आप सबने बोल दिया कि 7428 इंटू 642 और ये आपको हमने 4 डाल दिया यहाँ पे, ये आपका ऐसे क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा गया का आप यूनिट डिजिट बताएं, मतलब इसको हल करके जो आएगा उसका इकाई अंक क्या निकलेगा। तो आप इस बार बच्चों ये बताओ कि पहले वाले क्वेश्चन में प्लस था तो योगफल की बात हुई थी, लेकिन क्या यहां पर भी हम प्लस से करेंगे? नहीं बच्चा, यहां पे प्लस नहीं करना है, यहां पे क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना है तो सिंपल आप क्या करोगे बच्चों कि भैया यहाँ पे गुणा है तो क्या हम सबको लेकर गुणा करेंगे? नहीं 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 नहीं, वही तो समझा रहे हैं कि जब सबको लेकर गुणा करेंगे तो उसमें से चिल्लाने का, समझाने का, मेहनत करने का, डिटेल में एक्सप्लेन करने का फायदा क्या हुआ। पूरे नंबर को नहीं लेना है, पूरे नंबर में से केवल इकाई अंक को पकड़ना है। किसको पकड़ेंगे बच्चों? इकाई अंक को पकड़ेंगे। तो पूरा नंबर इतना दिख रहा है, क्लियर है? लेकिन इसमें से हमारे यूज का क्या है बच्चा? 8 है। यहां से पूरा नंबर इतना दिख रहा है, हमारे यूज का क्या है बच्चा? 4 है। क्लियर? अब देखो इंटू है तो इंटू हम कर देंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे। मतलब कहानी बस इतनी सी है कि ये सब बेकार है, इसमें से ये सब बेकार है, केवल हमारे काम का क्या है भैया? 4 है। बेकार है, काम का है 4 यहां के लिए, यहां के लिए। अब गुणा कर दोगे भाई तो 8 चौके 32, बोलो भाई 32। 32 में बताओ कि क्या इकाई अंक 32 होगा? इकाई अंक 32 होगा? नहीं भैया, वो अंक कहाँ है, वो तो संख्या है। 32 कोई अंक है? वो तो 2 अंकों की एक संख्या है। लेकिन आप क्या निकाल रहे हो? इकाई अंक। देखो इकाई अंक, इकाई अंक, अंक निकाल रहे हो तो अंक 32 तो हो नहीं सकता है। और वैसे भी स्टार्टिंग में ही बताएं कि जो आपका आंसर निकलेगा इन्हीं में से कोई होगा, इन्हीं में से कोई होगा। तो अभी बताओ भैया कि यहाँ पे 32 में इकाई का अंक कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? 2 है। तो 2 है तो इसको छोड़ो। क्लियर? 2 को पकड़ो तो 2 आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। क्या बन गया भाई? आंसर बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सी कहानी है कि जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, गुणा है तो गुणा कर दीजिए। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं चल रहा है, एकदम सिंपल सा फंडा है, बच्चों वाली बात है। इसको हमें समझ लेना है, लेकिन हमें फास्ट कर रहे हैं, फास्ट। तो अभी आपको सिखा रहे हैं, आगे आप धीरे धीरे फास्ट हो जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर ये 2 था। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर, चूंकि यहाँ पे जगह है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझाते हैं। देखिएगा कि हमने यहाँ पे 6428 और यहाँ पे माइनस में डाल दिया 3427। क्लियर? और आपसे पूछ दिए बच्चा कि आप ये बताओ कि का यूनिट डिजिट, यूडी मतलब हो गया यूनिट, डी 4 डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट बताओ
क्लियर है बच्चों? तो आप यहां से क्या करोगे, फटाक से इसको छोड़ोगे और फटाक से यहां से 8 को पकड़ोगे, फटाक से इसको छोड़ोगे, फटाक से यहां से क्या करोगे, 7 को पकड़ोगे। तो अब 8 में से 7 गया, कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। घटाने वाली बात थी, घटा दी। क्लियर है? लेकिन अब देखिए काम की बात आपको समझा रहे हैं। अब आपको मेन बात यहां पर है, अच्छा इसमें तो कोई डाउट वाली बात थी नहीं, हमने केवल यहां से यूज किया, घटाने की बात थी, हमने घटा दिया। अब आपको हम काम की एक बात समझा रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक ठाक मामला चल रहा है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है भाई। आप अगर नए हैं तो भैया हम तो ये बोलेंगे कि प्यार से, एकदम प्यार से समझा रहे हैं, और प्यार से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके दोस्तों से भी प्यार से बताइए कि प्यार से पढ़ाते हैं सर, प्यार से आपको हम पढ़ा रहे हैं, प्यार से दोस्तों से बताइए कि भाई प्यार से पढ़ाते हैं सर, उनका क्लास ज्वाइन कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बस। ठीक है? तो ये जो है अभी आपको हम समझा रहे हैं, देखिएगा। हाँ, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको ट्विस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। 4 में आपको हम देखिए सेम मामला सेट कर रहे हैं कि देखिए 6, 4, 2 और यहाँ पे 8 है, और इसमें से देखिए सेम क्वेश्चन हम रख रहे हैं, और थोड़ा सा हमने मामला सेट कर दिया का यूनिट डिजिट बतावें। यूनिट डिजिट बता, ये क्वेश्चन आपको करने के पीछे थोड़ा सा हमारा पर्पस क्या है कि आप एक चीज सीख पाए। देखिए 8 है, एक चीज सीख पाए, बहुत ही काम की बात है, समझिएगा। देखिए यहां पर भी बड़ी संख्या और ये क्या है, छोटी संख्या। तो अब अगर आप कोई बच्चा क्या करता है कि इसको बिना ध्यान दिए, बिना दिमाग लगाए सर ने बोला था और वो रट लिया और बस ऐसे हल करने लगा, वो क्या करेगा, फटाक से इसको छोड़ेगा, यहां से अब क्या करेगा, 8 आएगा, इसको छोड़ेगा, यहां से 9 आ गया। अब बच्चा देखिए वही घटाना है तो घटा दिया, और 8 में से अब 9 जब घटाएगा बच्चा तब उसको आएगा कि भाई 8 में से 9 जाएगा तो -1 आ गया, और -1 आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा बच्चा करता है तो पूरा का पूरा ही रॉन्ग है, गलत है भैया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि इकाई का अंक तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, इकाई का अंक कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, इकाई का अंक कभी डेसिमल में हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शन का मतलब कि a/b मतलब 2/3, 1/4, 5/6, इस रूप में कभी नहीं होगा इकाई का अंक। इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, तो नेचुरल नंबर के रूप में होगा। नेचुरल नंबर में भी आपका 0 से लेकर कहां तक, 9 तक। हालांकि 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता है, आप सिंपल समझिए, नेचुरल नंबर हटाइए कि इन्हीं में से कोई ना कोई आपको इकाई का अंक होगा। क्लियर? तो आप ये बताओ कि क्या हमारा आंसर -1 जो आप कह रहे हैं, चाहे आप में से कोई बच्चा कह रहा है, वो क्या सही है? बिल्कुल रॉन्ग है, वो बिल्कुल गलत है भैया, वो अब हो ही नहीं सकता है। तो आप कहेंगे कि सर आप अभी तो बताए थे कि आप क्या करोगे कि पूरे नंबर को लेने के बजाय इकाई अंक को ले लोगे, और घटाना है तो घटा दिए। आप कह रहे हैं कि सर गलत हो गया, गलत आप बनाए हो। तो देखो भैया हमने क्या बोला है, तो हमने आपको ये बोला था कि भाई आप सिंपली अगर ऐसा कोई बात हो तो आप इस तरीके से करोगे, लेकिन जब इस तरीके का मामला हो तो वहां पे ध्यान भी रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने की बात आ जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में कभी इकाई का अंक होगा नहीं। तो आप करोगे क्या आप, तो बचपन में हम लोग सीखे थे, बचपन वाला ट्रिक लगाएंगे। बचपन में सीखे थे ना कि जब आपको मामला स्टेट ना हो, स्टेट मतलब कि घट न रहा हो, तो बगल वाली से क्या लेते हैं, बोलो क्या लेते हैं, हार्सिल लेते हैं, कैरी करते हैं। तो वही बात यहां पर भी है बच्चा कि जब 8 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये बताओ कि 8 केवल 8 अकेले नहीं था, 8 के देखो बगल में ये सब अंक भी है, तो 8 क्या करता है, इससे 2 से कैरी करता, और जब वो 2 से कैरी करता तो 8 ही नहीं रहता, वो 18 बन जाता। 8 ही नहीं रहता, क्या बन जाता, 18 बन जाता। और अब 18 में से क्या घटाना है बच्चा, 9 घटाना है। 18 में से क्या घटाना है, 9 घटाना है। क्लियर? तो 18 में से 9 घटाओगे, कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपका सही आंसर -1 नहीं होगा, 9 होगा, -1 नहीं होगा, 9 होगा।
तो जब भी ऐसा लफड़ा फंसे, जब भी ऐसा मामला है कि आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना पड़ जाए, तो जाहिर सी बात है कि मामला आपको फंसेगा। फंसेगा मतलब माइनस में रिजल्ट आएगा। तो वैसे केस में आप सोचेंगे कि आप बगल से एक हार्सी ले रहे हैं। बगल से क्या ले रहे हैं? हार्सी। जैसे 8 है ना, तो बगल से हम हार्सी ले लिए, कैरी कर लिए, तो 18 बन गया। और 18 में सब 9 घटा दो, इजली है, इजली आप घटा सकते हो। घटाओगे तो 9 आ गया। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? 9 बनेगा। बोलिए, काम की बात बताए कि नहीं बताए? बिल्कुल बताए। तो एकदम ये अच्छी बात है, आप इस चीज को समझ लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि जब भी ऐसा मामला हो तो आप ऐसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन को आप ऐसे हल करेंगे। अब देखिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। आप सबने बोला कि 7 4 2 9 और ये 6 4 2 8 माइनस में 3 4 2 7, या फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं बच्चा, क्या डाल देते हैं कि चलो 6 ही डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा हमने क्वेश्चन लिख दिया। और इस क्वेश्चन का आपसे पूछ दिए बच्चा कि यूनिट डिजिट यूडी बताइए। क्या बताइए? यूनिट डिजिट बताइए। क्लियर है? तो इस बार वाले क्वेश्चन में आप देखो बच्चा कि आप देखोगे यहाँ पे कि भाई n2 भी है, n2 भी है, और क्या है भाई, यहाँ पे माइनस भी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पे तो अब मामला फंस गया ना, पहले केवल या तो प्लस था या तो माइनस था। अब आपको n2 भी है, माइनस भी है। आप क्या करें? तो अब कुछ विशेष नहीं करना है, बस आप बचपन में सीखे होंगे। क्या सीखे होंगे? तो बदमाश रूल, बदमाश, बदमाश दिल, बदमाश दिल, बदमाश दिल, बदमाश दिल। गाना भी ऐसा कुछ था ना, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन बदमाश दिल, बदमाश दिल, ऐसे कुछ हम सुने थे। बताएंगे आप कमेंट करके। बोर्ड मास रूल पढ़े थे, राइट 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 राइट, बोर्ड मास रूल पढ़े थे बचपन में। तो बोर्ड मास रूल में आपको करना क्या है यहाँ पे कि बोर्ड हटाओ भाई, बोर्ड, BOD, बोर्ड हटा दो, और ये मास, बस इतना का यूज है हमारा इस टॉपिक में। बस ये MAS, जिसको आप मास बोल सकते हो। उच्चारण आपका सही है कि नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का लफड़ा होता है इंग्लिश में, आप देख लेंगे। इंग्लिश के जो स्टूडेंट होंगे वो ध्यान दीजिएगा। तो मास, हमें बस इस टॉपिक में इतना से मतलब है, मास से। अब ये मास का मतलब क्या है? तो मास मतलब यहाँ पे देखेंगे तो M का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा है। A का मतलब क्या है? प्लस है। और S मतलब क्या है भाई? तो ये घटाव है, माइनस है। क्लियर है? सब्सट्रैक्शन है। तो हमें करना क्या है कि अगर जोड़ घटाव गुणा एक साथ आ गया, क्वेश्चन में अगर तीनों में से एक साथ आ गया, तीनों आ गया, तो पहला काम किसका होगा? किसका? बोलो किसका? पहला काम n2 का होगा, दूसरा काम राइट प्लस का होगा, और तीसरा काम घटाने का होगा। कब? जब गुणा जोड़ घटाव तीनों एक साथ क्वेश्चन में दिखे तब। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आपको गुणा और प्लस दिखे, गुणा और प्लस दिखे, माइनस ना दिखे। तो जब गुणा और प्लस दिखेगा तो पहले काम किसका करेंगे हम लोग? पहले काम करेंगे n2 का, उसके बाद से प्लस का। क्लियर? अगर गुणा और माइनस दिखेगा बच्चा तो पहले n2 का, उसके बाद से माइनस का। क्वेश्चन में अगर प्लस और माइनस दिखे, प्लस और क्या दिखे? माइनस दिखे, तो पहले प्लस करके तब घटा देंगे, या फिर आप पहले माइनस करके तब घटाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये जब रहे तो पहले प्लस कीजिए, बाद में माइनस कीजिए, पहले माइनस कीजिए, बाद में प्लस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस मामला कहाँ फंसता है? गुणा जब रहता है तब पहले गुणा होगा। समझ गए? बोल दो भाई, लाइक भी कर दिया करो, लाइक लाइक थम्स अप ऐसे आप दबा दो लाइक। चलो भाई, यहाँ पे गुणा है और गुणा के साथ साथ क्या है? माइनस भी है। आओ देखो कैसे बनाएंगे। तो अच्छी ये बात तो आप समझ गए हो ना कि भाई ये इतना में से ये सब तो हटा दो भाई। जैसे हम लोग बराती हो, जैसे आप बरात जाता है तो उसमें मेन कौन होता है? मेन आपका दूल्हा होता है ना, उसी के लिए तो, या फिर उसी के मतलब कि मेन जो है, बोल सकते हैं कि उस समय सबसे ज्यादा अहमियत किसकी होती है? उसी की होती है। तो इसमें देखो दूल्हा ये है, और ये सब बरातिया है, बराती बोलते हैं हम लोग। ये बराती ये सब खा के भाग जाएगा। गोधन जो कुटाएगा रात भर वो दूल्हे का कुटाएगा भाई। बेचारा ये जो है ना, इसकी जो सालियां हैं चिंटी फिंटी काटती रहती हैं, तो
गोधन इसी का कुटाने वाला है। तो हमको बस दूल्हे को पकड़ लेना है भैया। यहाँ से दूल्हा 9 है, यहाँ से दूल्हा 8 है, और यहाँ से दूल्हा क्या है 6। क्लियर है भैया? ये इंटू हो गया और ये क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो पहले क्या करें, इंटू कर दें। तो 9 8 क्या हो गया 72, 9 8 72। अब माइनस में क्या आ गया 6 आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप यहाँ पे 7 को छोड़ दीजिए, 2 2 2 2 2 2 को पकड़ लीजिए और 2 में से 6 घटाइए। तो 2 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चा? तो आएगा -4 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है। अभी तो वो समझाए हैं बात कि जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना हो तो आप बगल वाली से बगल वाले से हार्सिल लेंगे। क्या लेंगे? हार्सिल लोगे। वही बात है, अगर आप 2 को केवल यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बगल वाले से बगल में देखें, ऐसे थोड़े कि 2 के इधर कोई अंक नहीं है, 2 के इधर नंबर्स हैं, उसको आपने छोड़ दिया। आपने केवल किसको यूज किया है? इकाई अंक को यूज किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 72 में आपने केवल 2 यूज किया, 7 को तो आपने छोड़ ही दिया था। तो आपको अगर 7 को छोड़ दी कोई दिक्कत नहीं है, आप बगल वाले से हार्सिल ले लीजिए। बगल में कोई भी हो हार्सिल आपको लेना है। कब? तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी हो तब हाथ ले लेंगे। तब 1 इधर से आएगा तो 1 का 2 मिलके क्या 3 हो जाएगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। 1 पर 2 आएगा, 1 ले लिए तो 1 पर 2 आएगा तो 12 हो गया ना। तो ये 12 में से क्या घटेगा 6, और 6 घट गया, क्या बच गया 6 बच गया। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए। क्लियर? एकदम अच्छी सी बात है, एकदम सही तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश की है। तो आप सेशन को लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करके एकदम मामला स्ट्रेट कर दीजिए। क्लियर है? लाइक करके आप एकदम बता दीजिए कि हाँ भैया एकदम समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो आज की सेशन में बस इतना रहने देते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। ये इकाई अंक का पहला पार्ट था जिसमें हमने बेसिक बातें कवर की है, बेसिक बात आपको एकदम बताया है। और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ते जाएगा, सेशन आगे आपका बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप बहुत कुछ सीखेंगे और एकदम अच्छे सीखने वाले हैं। इसके अलावे आपको हम जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो वैकेंसी के रिगार्डिंग हो या फिर किसी एग्जाम को में परिवर्तन के रिगार्डिंग हो या फिर किसी पार्टिकुलर आप बोलेंगे कि भाई इस टॉपिक पर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दीजिए, तो आपको हम उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप की जो प्रतिक्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और आपके जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को आपको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा आपको लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय 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 भैया, बाय।